संस्कृत पे। देखिए संस्कृत में बताऊं, गिनती के 3 प्रश्न हैं, वर्णमाला के आपके कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न है, संधि का 1, समास के 2, उपसर्ग प्रत्यय के 1 क्वेश्चन है, शब्द रूप से 2 हैं, धातु रूप से 1 है, साहित्य से 1 2 क्वेश्चन है, अव्यय का 1 क्वेश्चन है और बाकी कारक से कम 4 प्रश्न और पैसेज के 3 प्रश्न है। तो बिल्कुल जैसा मैं बताता हूँ वही टॉपिक है, वही पेपर है, न कुछ कठिन आता है न कुछ सरल। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब 79 आ गया, एक तो 2017 का पेपर का रिपीट क्वेश्चन है, तो एक कौन सप्तति होगा, है ना। आगे दिन भर में ये कठिन क्वेश्चन है, देखिए मैंने ऑलरेडी पहले से 3 नंबर लिख रखा। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिन पर्यंतम लगाए होंगे, क्योंकि उन्होंने काला धनु रक्त संयोगे मैंने पढ़ाया था, वो वर्ड से दिमाग लगाया होगा। लेकिन यहाँ पे एक अपवर्गे तृतीया फॉर्मूला होता है, तो जब भी दिन करके पढ़ डाला जैसा सेंस आए, मतलब कार्य कंप्लीट हो जाए, तो वहाँ पे तृतीया अपवर्गे तृतीया मतलब तो जब तृतीया करने का पूरा कंप्लीट करने का भाव दे तो तृतीया व्यक्ति लगती है। तो उस वजह से यहाँ चौथा आंसर ये मैं मानता हूँ कि चूंकि ये इतना कारक वैसे ही कठिन लगते हैं बच्चों को, तो ये थोड़ा सा और स्टैंडर्ड हाई करके आया था। अगला क्वेश्चन है उपकृष्ट में कौन सा समास है, तो ओबियस बात है उप आ गया तो अव्ययी भाव समास होगा। अगला है 32। देखिए अब बहुत सारे बच्चे द्वि लगाया है, द्वौ लगाया है, कुछ भी लगाया है, लेकिन यार तुम जरा सा दिमाग नहीं लगा पाए कि जैसे एकादश द्वादश ऐसे तो बोलते हो, द्वादश तो द्वा बोलते हो कि नहीं बोलते हो, तो फिर आगे भी द्वा ही लगाना था। 30 का तो पता ही है 63 होता है, तो इस तरीके से जरा सा लॉजिक लगा लेते तो द्वा 63 आंसर हो जाता। अगला लिखा है पति, ये जरूर थोड़ा सा हटके आया है। अब खुद ही सोचो, ये जो पत्या में सीता नाम, तो सीता जब आकारांत स्त्रीलिंग होता तभी तो लगता, यहाँ पे तो है नहीं, पतऊ और पते होते नहीं है। हाँ रामे होता तो बनता पते, तो छोटी ही है, एकारांत है, तो ना पते होता ना पत्या होता, पतऊ हो नहीं सकता, द्विवचन को दर्शा रहा है, तो अपने आप ये पत्ते उवर्ड हो जा रहा है। और बाकी मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये दूसरा क्वेश्चन है जो हो सकता है आपसे न बनाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट में से नहीं आया था। अगला है संस्कृत साहित्य में किस, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने जो नोट्स दिया उसमें है नहीं, मैंने आपको 1-2 घंटे की क्लास ली थी, उसमें पति के रूप है और देखिए आप पति का रूप आया हुआ है। अगला संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वधौसम कहा गया, ये तो पहली बात तो पेपर ही डिस्कस कर लो, और नहीं तो नैषधीय चरितम श्रीहर्ष ने एक बहुत बड़ी रचना लिखी है। ये नहीं पूछा है विद्वधौसम कोई रचना, ये पूछा गया विद्वानों की औषधि कौन है, मतलब जिसको पढ़ने में अच्छा लगे। नैषधीय चरितम को पढ़ने में अच्छा लगता है तो श्रीहर्ष की रचना को ही विद्वधौसम क्या, विद्वानों की औषधि क्या गया है, ये है आंसर श्रीहर्ष। अब आते हैं यहाँ एकस्मिन् नगरे कदाचित, ये तो पूरा पैसेज ही रिपीट है, तो उस पर डिस्कस करने की जगह डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ आपको, और आंसर इसके हैं यहाँ पे, ये देखिए शिवपदस्य अन्यार्था कहा, तो श्रृंगाला आप पैसेज से रिलेट करेंगे तो आंसर बन जाएगा। यहाँ गद्य खंडे क्या प्रश्न पृच्छता, तो यहाँ लक्ष्मी ने पूछा था प्रश्न, कयो संलापा सर्वेशम लक्ष्मी पार्वत्यो, इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है। हाँ ये एक नया प्रश्न आया, हल और अल तो नहीं होंगे, अब नहीं है में या तो ला आएगा या फिर रा, तो देखो है क्या कि जो रा है वो हय वरट लड़, तो जब रण बनाते हैं तो रण बनता नहीं, मतलब बोला नहीं आता, तो राई प्रत्यय से बात खत्म हो जाती है। लेकिन हल में तो जो ला आता है वो कभी बन ही नहीं पाता है, तो वैसे रा का तो बन सकता है लेकिन ला का कभी भी प्रत्यय नहीं बनता है। और यही तरीका है बताने का कि हय वरट लड़, तो ला ण प्रत्यय बनता है, लड़ प्रत्यय होता है, न कि ला होता है, तो कौन प्रत्याहार नहीं है, इसी वजह से ला नहीं है, बाकी रा तो है, तो इसका आंसर ला है। मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद होगा। देखिए यार ना, मानता हूं जब भी वर्ड होगा वो आत्मनेपदी क्रिया के रूप में जो होते हैं, आत्मनेपदी क्रिया लभते लवेते लभंते लभथे लवेथे लभद्वे लभे लवामहे लवामहे, तो इस तरीके चलते, तो इसका 71 का आंसर होगा पहला। मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा। देखिए अब हम जल्दबाजी में अहम आपणम गच्छामि लोग, आंसर आ गया दूसरा। अरे देखो तो कर्मवाच्य लिखा है, आपको बड़े मैंने कहा था ना वाच्य से क्वेश्चन 100% आता है। ट्रिक बताई थी कि ए लगा दो और या बीच में डलाओ, वहां कर्मवाच्य होता है। देखो जरा ए कहाँ लगा और या लगा है, तो एक जगह यहाँ लगा एक जगह यहाँ लगा, बस यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ है। तो अब बती बात की तृतीय व्यक्ति लगती है कर्मवाच्य में, तो मैं की तृतीय व्यक्ति क्या होती है, मया, तो मया और गम्यते कहाँ लिखा है, देखो यहाँ तो अस्माभि लिखा हुआ है, ये तो बहुवचन है मया, अब अभ्याम अस्माभि, तो अपने आप पहला आंसर हो जाएगा, कोई और नहीं होगा। हाँ ये क्वेश्चन जरूर मैं मानता हूं कि भैया इतना टफ नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि ये वैसे तो है सरल, लेकिन इतनी सारी चीजें हम लोग एज ए संस्कृत सेकंड लैंग्वेज के रूप में नहीं पढ़ते। तो ये देखें तो पच धातु का कित प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, तो यहाँ आंसर होगा पक्वा। अब आते हैं पंचनवति पे, तो ये देखेंगे पंचनवति संख्या है तो 95, 59, 905, 590, ऑब्वियस बात है 95 होगी। अब आते हैं 74 के बाद, ये लीजिए 75।
अव्यय शब्द है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लूं तो अव्यय शब्द कौन से दिख रहे हैं, देखो भैया, तस् हो नहीं सकता, यूयम शब्द रूप है, ज्येष्ठा संज्ञा है, सर्वत्र अधुना उपरि अव्यय शब्द रूप है। अट प्रत्याहार में आपको पता है अयोड़ ऋलिक अयोंग अयोच हया वरट, यहां तक चलेंगे तो सारे स्वर आ जाएंगे, अच और हा या वारा आ जाएंगे। अगला देखो कारक में, यदि ये तो मैं कारक जब स्टार्ट ही करता हूँ तो अगली लाइन लिखवा देता हूँ, कारक मतलब क्रा धन ड़वल प्रत्यय, और यही क्वेश्चन आ गया। देखिए क्रा है तो प्रत्यय क्या है, ड़वल। अव्ययी भाव समास अपने आप पता चल रहा, पीठ द्वार राज पुरुष में तो है नहीं, अव्यय अधि में है। अगला है कौन चतुर, ये तो मैंने परसों की बात है, जब मैं रचना संस्कृत की डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि एक नोट्स रचना नहीं लिखी हुई, चतुर्विंशति संहिता, और वो रामायण को कहते हैं, और देखिए वो आपका क्वेश्चन आपके सामने। अगला है इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, तो आपको पता है 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छात्र ज्ञा सरा, तो ये ज्ञा है और जा और यहाँ से मिलकर बनता है। अगला है शिशु मोदकाय रोदती, अब देखिए रोचती नहीं लिखा, बहुत सारे बच्चे रोचती की वजह से चौथा लगाया है। देखिए ध्यान से, रोदती लिखा हुआ, अगर रोदती लिखा है तो शिशु मोदक लड्डू के लिए रोता है, कारण बता रहा है, तो जब भी कारण बताएगा तो तादर्थ का मतलब होता है कारण बताने में चतुर्थी लगती है, तो इस तरीके से इसका आंसर पहला होगा ना कि चौथा होगा। बहुत सारे बच्चे चौथा लगाए हैं। उच्चई, अब देखना ये क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा हो आपको, उच्चई क्या है, अब देखो लिंग से रिलेटेड पूछा गया है, आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि संज्ञा और सर्वनाम का तो निश्चित लिंग होता है, विशेषण और क्रिया के रूप चलते हैं, तो अगर हम यहाँ देखें तो उच्चई यहाँ आपका क्या हो जाएगा, अलिंग। देखो अनियत लिंग नहीं है, तो फिर तो अनियत का मतलब तो लिंग हो गया, बस ये कि वो स्टेबल लिंग नहीं होता, कभी वो स्त्रीलिंग बन जाए कभी पुल्लिंग बन जाए। ये कैसा लिंग है, अलिंग है, मतलब उच्चई एक विशेषण होगा, विशेषण कभी भी लिंग रखता नहीं है, विशेषण का लिंग रूप चलता, तो बस इतना ही सा लॉजिक लगाना था, आंसर आता। अब और आगे आते हैं, अलिंग के बाद ऊपर देखते हैं भैया क्या क्या और रह गया है, और संस्कृत भी उतनी सरल है, और ऐसा नहीं है कि ये सब आए नहीं। ऊष्म वर्ण भैया किसको नहीं पता है, सा सा रा, आपको मैं प्रत्यार 6 लिखवाता हूँ और देखिए वही सब आ गए, सल यण जस और हस, यही तो लिखवाता हूँ वही आ गया। तो सल किसको हिंदी में कहते हैं, उसको। पठानी क्या है आपको पता ही है भैया, 5 ही तो लकार पढ़े थे अपन ने, पढ़ धातु के ऊपर सोई पदी के, और लोट लकार का होता पठानी पठाओ पठाम, ये आ गया पठानी पठाओ पठाम, पट धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। छा ज्ञा बन गया तो छा बन गया, छा किससे बनता, स्पेलिंग ट्रिक बताई थी KSH, याद आ रहा है, तो अगर हमने ट्रिक ये बताई थी तो ये है ट्रिक KSH, तो का और सा, इससे ये भी याद रख लो, इससे ज्यादा सरल कुछ हो सकता है क्या बताइए। ये भी बताया था कि ऐसा 2 ही जगह लगता है, या तो सीटी वाले सामने और या फिर षटकोण वाले। फिर मैंने आपसे कहा था छा क्षत्रिय का होता है, तो क्षत्रिय माने पेट फाड़ने चीरने वाला, ऐसे करेक्शन करके बताया हुआ था आपको। अगला बाह्य प्रश्न, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा स्लाइड, तो ये भी दिखेगा बाह्य प्रश्नों की संख्या कितनी है, बाह्य प्रश्नों की संख्या 11 है। अब आते हैं आगे और देखते हैं, और आगे मनोरथा का उदाहरण क्या है, तो मनोरथ बोलते हैं विसर्ग संधि को, और अभी अभी मैंने आपको देखो वो स्लाइड दिखाई थी, वहां लिखा था मनोरथ। अब दान के कर्म के द्वारा करता, देखिए इसका वैसा आंसर चतुर्थी संपदाने भी लगा सकते हो, लेकिन जो लाइन लिखी है उसकी हिंदी अर्थ तो ये निकलेगी कर्मणा यम अभिप्रैति सा संपदानम, जहां कर्म के लिए काम किया जाता है वहां कौन सा यूज होता है, संपदान, तो दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट, तो फिर पहला आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है अंतस्थ वर्ण है, वो कौन कौन है, या वा रा और ला, ये देखिए मतलब मैंने 5 प्रत्यय लिखवाए तो 5 के 5 आपके सामने। अगला मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मह्यम संस्कृतम रोचते, अच्छी लगती है, चतुर्थी व्यक्ति लगेगी, चतुर्थी व्यक्ति देखिए ना माम होती ना अहम होती, आपको बोला भी था कि भैया तुम और अहम और सहा और सा याद कर लेना, और देखिए आ गया आपके सामने। तो जो मह्यम है वो मात्र चतुर्थी और तो कहीं है भी नहीं। ये लो क्वेश्चन पूरे खत्म हो गए। संस्कृत में भैया कितने क्वेश्चन आए, पुराने पेपर से 18 क्वेश्चन आए, 2017 के पेपर से, गिनती के 5 प्रश्न, 6 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नहीं बनते अगर 2017 का पेपर नहीं पढ़े हैं, या वैसे भी, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो पक्का और वो वाले तो नई, थोड़ा सा बच्चों से नहीं बनने वाले आए,